महलनुमा कोठी के एक खूबसूरत से बड़े से हॉल में बैठी पुष्पा जी अकेली शून्य में देख रही हैं। कितना टीवी देखें, कितना मोबाइल देखें, भजन, सीरियल, सत्संग, सब कुछ आजमा लिया, पर अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है बहू और बच्चे थोड़ी देर पास आकर बैठें या मैं चली जाऊं उनके पास, पर मैंने कोई रास्ता कहाँ छोड़ा है वापस लौट के जाने का। कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा घर में छाया हुआ है। नौकर, माली सब हैं, टाइम से नाश्ता खाना मिल जाता है, पर इस उम्र में जो प्यार, अपनापन, सुरक्षा चाहिए वो नहीं मिलता। ओह, कितना गलत किया मैंने रोमा और दिवाकर और दोनों छोटे बच्चों के साथ। आंखों से आंसू निकल पड़े और अतीत में खो गईं पुष्पा जी। पति प्रकाश जी अकुत संपत्ति पत्नी के लिए छोड़कर दुनिया से गए थे। बड़ा बेटा साहिल और बहू सौम्या के साथ में पूना में रहता था। सौम्या को पुष्पा जी के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे सास की दौलत की धौंस सहन नहीं होती थी। गाहे बगाहे पुष्पा जी जिक्र कर देती, सौम्या ने फैसला कर लिया यहाँ मुझे नहीं रहना, और फिर साहिल अपना तबादला करा, वहाँ से पूना चला गया। दिवाकर डीपीएस में टीचर था। सीधी शांत स्वभाव की रोमा से दिवाकर की शादी हो गई। रोमा पुष्पा जी का खूब ख्याल रखती, पर पुष्पा जी कोई ना कोई कमी निकाल खरी खोटी सुना ही डालती, कभी मायके वालों पर भी निशाना साधती। रोमा का चेहरा देख दिवाकर दुखी हो जाता। रोमा भी दिवाकर की मजबूरी समझती थी। समय बीतने के साथ रोमा 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बच्चों के कारण जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब पुष्पा जी अक्सर रोमा को सुनाती, 4 परिवार में जितना खर्च होता है, मेरा अगर आदमी रखती उतने में तो महारानियों वाले ठाठ होते मेरे। दिन भर चूल्हा जलता है, महीने में 2 सिलेंडर तो लग ही जाते हैं। मैं अकेली पेट कितना खाती हूँ। रोमा के लिए ये रोज़ की बात हो गई थी। तभी एक दिन पुष्पा जी का रानी हार, जिसे वो तिजोरी में रखती थी, गायब हो गया। साहिल और उसकी पत्नी भी किसी दोस्त की बहन की शादी में आए हुए थे, तो एक दिन के लिए माँ से मिलने भी आ गए। घर में खूब हंगामा हुआ। सब रोमा को ही दबी जबान में चोर ठहरा रहे थे। पुष्पा जी ने तो साफ कहा, मैं और रोमा 2 जन ही तो रहते हैं यहाँ। साफ है हार रोमा ने ही लिया है। बड़ी बहू बोली, सास का गहना था, बोल के ले लेती, इतनी घिनौनी हरकत। हाँ, छोटे घर से आई लड़की ही ऐसा कर सकती है। ये पुष्पा जी का स्वर था। दिवाकर दरवाजे के उस पार खड़ा सब सुन रहा था। रोमा अपराधी की तरह खड़ी रोए जा रही थी। दिवाकर के अंदर जाते ही फपक पड़ी, मैंने नहीं लिया है। दिवाकर रोमा को रोता छोड़ बाहर चला गया। वापस आया गाड़ी लेकर। रोमा से बोला, चलो सामान रखो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब पुष्पा जी थोड़ा बड़े बेटे बहू को देखकर और इतराने लगीं और कहा, जाओ, जब ये सुख सुविधा खलेगा तो उल्टे पांव वापस आओगे। मैं 10 आदमी रख लूँगी, सारा धन साहिल और बहू के नाम कर दूँगी। और दिवाकर और रोमा घर छोड़कर चले गए। अगले दिन साहिल और बहू भी चले। दिवाकर ने दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है। उड़ती उड़ती खबर उन्हें मिली, और फसाद की जड़ वो रानी हार पुष्पा जी के कबर्ड से मिलता है। तब उनको याद आता है कि ये उन्होंने ही साड़ी के साथ रख दिया था। एक पार्टी से लौटते समय ज़्यादा रात हो गई थी। सोचा अगले दिन तिजोरी में रख दूंगी। निर्दोष मासूम रोमा की हाय मुझे लगी है, मैंने उसकी कद्र नहीं की। नहीं, मैं जाऊंगी रोमा और दिवाकर और बच्चों के पास, उनसे माफ़ी मांगूंगी, शायद मुझे माफ़ कर दें। आंसुओं के सैलाब को रोकने की असफल कोशिश करती पुष्पा जी उम्मीद से मुस्कुरा दी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।